गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है और इंग्लिश में उसके वाक्य कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आता है। और इसमें जो है जब इंग्लिश में इसको चेंज किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में एडजेक्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले डू या डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था, हमने किया। अब आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट टेंस का पहला जो पार्ट है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हिंदी में कैसे क्या पहचान है, कैसे पहचाने हिंदी में? जिन वाक्यों के अंत में आ ए ई, जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में आ ए ई आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और जहां पर आ ए ई लास्ट में आएगा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। जैसे केम, कम की सेकंड फॉर्म केम है। तो यानी कि यहाँ इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सेकंड फॉर्म से। और हिंदी में पहचान क्या होगी? आ ए ई। अब ये आ ए ई कैसे आता है, लास्ट में कैसे आएगा? ऐसे नहीं होगा कि आ लिखा होगा या ए लिखा होगा या ई लिखा होगा। उसके लिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से, वह पाठशाला गया, आ की आवाज आ रही है, मतलब आ ए ई की आवाजें आनी चाहिए, मात्राएं ये होनी चाहिए। वह पाठशाला गया, आ की आवाज आ रही है। मैंने पत्र लिखे, ए की आवाज, ए की। उसने चाय पी, ई, ऐसे। तो आ ए ई, गया आ की आवाज, लिखे ए की आवाज, चाय पी ई की आवाज। तो जहां पर आ ए ई की आवाज आती है, यहां से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब इस इंग्लिश कैसे बनाएंगे इन वाक्यों की? इंग्लिश बनाने के लिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पाठशाला गया, तो वह ही, गया मतलब जाना, गो बोलते हैं जाने को, तो सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल। अब वेंट जो है सेकंड फॉर्म लगी यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मैंने पत्र लिखे, मैंने की इंग्लिश आई। अब लिखने को बोलते हैं राइट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। राइट की सेकंड फॉर्म रोट, आई रोट लेटर्स, पत्र, लेटर्स। उसने चाय पी, ई आ रही है लास्ट में, ई। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। तो उसने की इंग्लिश ही। चाय पीने को बोलते हैं टेक टी। अब यहाँ आ जाएगा टेक की सेकंड फॉर्म टुक टी, ही टुक टी। तो इस तरह से ये बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एडजेक्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ये अभी हमने की, जैसे राम शिमला गया, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। गया, आ की आवाज आ रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहले राम गया का मतलब जाने को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो गया के लिए वेंट। राम वेंट शिमला टू शिमला, राम वेंट टू शिमला। ये बन गया इसका एडजेक्टिव सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव में नहीं वाला कैसे बनेगा? राम शिमला नहीं गया। नहीं के लिए कैसे क्या प्रयोग किया जाएगा? नहीं के लिए सबसे पहले, नहीं के लिए डिड नॉट, नहीं का इंग्लिश होती है नॉट लगेगा यहाँ डिड के साथ, यानी कि डिड नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डिड नॉट। तो सबसे पहले रूल क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नहीं के लिए डिड नॉट जो है डिड के साथ लगेगा, डिड नॉट। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि डिड में यहाँ सेकंड फॉर्म लग गई है। तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिड जो है सेकंड फॉर्म है। तो जैसे राम शिमला नहीं गया, तो राम नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। गया जाना, गो। अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, गो टू शिमला।
राम डिड नॉट गो टू शिमला। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो राम डिड नॉट गो टू शिमला, नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग होगा इसमें। उसी तरह से इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे, जैसे क्या राम शिमला गया, ये प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, क्या राम शिमला गया, तो क्या के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट राम, डिड राम गया मतलब जाना, जाने के लिए गो, गो शिमला टू शिमला, तो डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर गो फर्स्ट फॉर्म आई और शिमला फिर ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमने आज की, और किस तरह से एडजेक्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें बनते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक क्या वाला है, क्या के लिए डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा।